है तो उसमें अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसके अंदर भी शामिल हो सकते हैं। तो हम लोगों का कम से कम इंटरेक्शन बना रह सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डैम बना दिया तो वो पानी वहां रुक गया और उसके बाद कलियासोत डैम के बाद उस जमीन पे एक प्लानिंग बनाई और उस जमीन का पूरा जो है बिल्डरों को हवाले कर दिया गया। सारी जमीन में कॉलोनी कट गई। अब उसको नगर निगम में मिला रहा, पहले थोड़ियों के दाम में। ऐसे ही हमारे वो कोई ऑफिसर ऐसे लोग एक समिति बनाते हैं और फिर किसानों की जमीन दलालों के माध्यम से खरीदते हैं। अब उस जमीन को नगर निगम में तो आई नहीं, लेकिन नगर निगम की सीमा से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, उसको कृषि भूमि के रूप में ले लेते हैं किसानों से। भी वही हो रहा है, बैंगलोर बॉम्बे सब जगह पर वही हो रहा है, हर शहर के आसपास यही हो रहा है। इसका जवाब तो केवल संगठित प्रतिरोध है, संगठन और विचार, जिसे बनाना बहुत कठिन है और तरीका इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां आप रेजिस्टेंस दे पाएंगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण भी बता सकते हैं। रायगढ़ जैसा उदाहरण आपके सामने है कि रायगढ़ के अंदर SEZ की घोषणा हुई, रायगढ़ के अंदर आंदोलन चलाया गया और उसके बाद में मजबूर किया गया देश के अंदर पहली बार कि वहां पर रायशुमारी हो। रायशुमारी हुई, चुनाव हुआ, बाकायदा वोट डाले गए और जब जनता ने कहा कि हम SEZ नहीं चाहते तो उस SEZ को रद्द कर दिया गया। मेरा मतलब यह है कि एक नहीं, इस तरीके का काम जहां पर भी हुआ, प्लाची माटा का केस केरल वाला सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कोला कंपनी जो है ना, इन लोगों को एक गांव के एक पंचायत की महिलाओं ने खदेड़ दिया और उसके बाद में न केवल प्लांट बंद करा दिया, जो पानी वहां से निकाला था उसका कंपनसेशन 120 करोड़ रुपया बाकायदा सरकार ने रजिस्ट्रेशन ला करके पारित कर दिया। वो अभी कंपनी दे नहीं रही है लेकिन उसका आंदोलन चल रहा। कहने मेरा मतलब यह है कि अगर प्रतिरोध हो तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और अगर प्रतिरोध नहीं हो तो सब कुछ चला जाता है। आंदोलन जब होता है तो नतीजे चाहे कितने देर बाद निकले। अभी मैं गया था बड़वानी तो मेरे से 9 लोग केवल मिले, लेकिन 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें 25 साल के बाद में जमीन के बदले जमीन मिली है ना। तो मेरा मतलब है कि भाई आपको लड़ना तो पड़ेगा और तमाम जगह ऐसी है कि आप रोकने के अंदर भी कामयाब हुए हैं। मतलब इसके सैकड़ों जिसे कहा जाए सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन रोक वहीं पर पाए हैं जहां पर संगठन मजबूत था और इसीलिए ध्यान संगठन पर देना चाहिए। जो मूल मंत्र है बाजारवाद का वो प्रॉफिट मेकिंग है, लालच है और उस लालच में भी किसान भी फंसता है, इसमें कोई शक नहीं है और उस लालच को लगातार बढ़ाता चला जाती है कंपनी के लोग, कॉर्पोरेट लोग या बिल्डर लोग, ये भी सच है। तो वो लालच के अंदर ना फंसे, वो अपने जमीन का महत्व पूरा समझे, उसको इसके लिए उसे वैचारिक तौर पर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, किसान का जो बेटा है वो किसानी नहीं करना चाहता, वो शहर जाना चाहता है। उसे दिखता है कि अगर मेरे बाप को 2-4-5 लाख रुपए मिल जाएगा तो मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाएगी, बढ़िया जींस पहन के और बढ़िया रिबन का अपना जूता उता पहन के, ये गांव की जलालत से, गंदगी से मुझे मुक्ति मिलेगी। उसे जमीन से मोहब्बत और प्रेम नहीं है। तो इसलिए मामला बहुत वैचारिक है। हम लोग जब तक वैचारिक तौर पर किसान को तैयार नहीं करेंगे, जिसमें कि अपना समय लगाने और जिंदगी खपाने की जरूरत पड़ती है, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो विधवा विलाप कर सकते हैं तो वो तो सब लोग कर ही रहे, हम लोग सब मिलकर इकट्ठे होंगे। पार्टी के शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर में BD शर्मा जी और उन लोगों ने कभी रात में धरना दिया था। जी जी जी, तो वो